बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है। करीब 73,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दरअसल बिहार के कई सारे स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी इसलिए खतरे में है क्योंकि अब उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट का ब्यौरा देना होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट उनके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको शिक्षक बनने के लिए लगे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का रीचेक होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सब कुछ रीचेक किया जाएगा। जो होगा सब कुछ डिटेल्स जो है निकाला जाएगा उस शिक्षक के बारे में। उसके बाद जो है अगर कोई गलती निकलती है, कोई गड़बड़ी निकलती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है तो ऐसे में शिक्षक को बर्खास्त कर दिया जाएगा नौकरी से, यानी कि वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और इतना ही नहीं, उन शिक्षकों ने जितना भी सैलरी पाया होगा उन सैलरी को ब्याज सहित वसूला जाएगा। और ये खबरें निकल कर सामने आ रही है, यानी शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेने का सोच लिया है कि अब जो भी शिक्षक गड़बड़ी करके नौकरी पाए हैं वो सभी शिक्षक जो है अब रेडार पर हैं और उन्हें अब सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए हम इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने और क्या क्या डिसीजन लिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 72,287 शिक्षकों के जाति आधार, आय, मार्कशीट और निर्धारित योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अब तक मिली पूरी सैलरी की ब्याज सहित वसूली होगी। साथ ही फर्जीवाड़े का केस दर्ज होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 2006 से 2015 के बीच नियुक्त नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। इसमें शैक्षिक प्रशिक्षण और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित राज्य, जिला, बोर्ड और विश्वविद्यालय से कराया जाएगा। सबसे अधिक 53,894 शिक्षकों की हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। शेष 18,393 शिक्षकों के बीएड, बीटीसी, बीए, दिव्यांग और जाति सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। जांच में बिहार बोर्ड के 46,681 प्रमाण पत्र शामिल हैं। संस्कृत बोर्ड के 1,763 और मदरसा बोर्ड के 5,450 प्रमाण पत्र हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के 666 प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। मगध विश्वविद्यालय बोध गया के 4,924 और नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के 114 प्रमाण पत्र हैं। पीयू के 383 और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के 2,296 प्रमाण पत्र जांच में हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 2,934 और डिस्टेंस एजुकेशन के 882 प्रमाण पत्र हैं। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के 395 प्रमाण पत्र हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के 395 और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 1,902 प्रमाण पत्र हैं। BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के करीब 2,000 प्रमाण पत्र भी संदिग्ध हैं। 72,287 शिक्षक जांच के दायरे में है। 53,894 शिक्षकों की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट संदिग्ध है। विभागीय जांच 7 बार हुई और निगरानी ये जो है पूरा निगरानी जांच करेगी। निगरानी ब्यूरो जो है पूरा लेगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से इसमें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है या फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इन सब की जांच जो है निगरानी विभाग करने वाली है। शिक्षा विभाग अब तक 7 बार विभागीय स्तर पर जांच कर चुका है, फिर भी वास्तविकता सामने नहीं आई है। कई मामलों में जाति और शैक्षिक प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं और विभागीय लापरवाही के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अब यह जिम्मेदारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दी गई है। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए अब ये क्लियर हो गया है कि 2006 से 2015 तक के जितने भी शिक्षक बने हैं सरकारी स्कूलों में हैं और ऐसे में उन्होंने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है नौकरी पाने के लिए, तो उन सभी शिक्षकों पर अब गाज गिरने वाली है। उन सभी शिक्षकों की नौकरी जा सकती है और इसमें करीब 72,000 से ज्यादा शिक्षक रेडार पर हैं और इन सभी शिक्षकों का जो डिटेल होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, उन सब का जांच पड़ताल जो है निगरानी विभाग करने वाला है। शिक्षा विभाग पहले भी जांच कर चुकी है लेकिन कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया और इसी को लेकर जो है अब निगरानी विभाग जांच पड़ताल करेगी और सारा डिटेल्स निकालेगी और हर एक डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगी, हर चीज देखेगी कि कहीं ये डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है। अगर फर्जी मिला तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।